हाय, मैं मेरिया हूँ। आप गोल्डन न्यूज चैनल देख रहे हैं। आज 23 अगस्त 2020 अब सुर्खियों में है। इलाज के लिए जर्मनी के जागरूक विपक्षी नेता अलेक्सी नोल्नी जर्मनी चले गए। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर स्प्रेड किलिंग 5 डेमोक्रेटिक कन्वेंशन राष्ट्र के साथ मिलकर डार्क एज बिडेन को समाप्त करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने 25 साल बाद बंद करने की घोषणा की। जर्मनी पेट्स को एक दिन में 2 बार चलना चाहिए। अब आप सुर्खियों का विवरण सुनहरा समाचार चैनल देख रहे हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नोल्नी को बर्लिन, जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां वह चिकित्सा उपचार प्राप्त करेंगे। अलेक्सी नोल्नी के परिवार को संदेह है कि इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें साइबेरिया में जहर देने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बताई गई है। अलेक्सी नोल्नी के परिवार को रूस में उनके इलाज के बारे में चिंता थी, जिसके कारण उनका जर्मनी छोड़ दिया गया था। रूसी शहर ओम्स्क के एक अस्पताल के डॉक्टर अलेक्सी नोल्नी ने कहा कि शुक्रवार को वह अच्छे स्वास्थ्य में थे। मरीज को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि हस्तांतरण का अनुरोध अलेक्सी नोल्नी के परिवार द्वारा किया गया था, इसलिए रोगी के हस्तांतरण की पूरी जिम्मेदारी भी उसके परिवार के पास है। कैलिफोर्निया के जंगल में आग फैल गई, जिससे 5 की मौत हो गई। कैलिफोर्निया के जंगली जानवरों ने एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया है। 12,000 से अधिक अग्निशामक विस्फोट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने कहा है कि उन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य अमेरिकी राज्यों को इस विस्फोट में मदद करने के लिए बुलाया है। गवर्नर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ अग्निशामकों का घर है। गवर्नर ने शुक्रवार को कहा कि उत्तरी कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने कहर बरपाया है और हजारों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया है। प्रभावित इलाकों में सैकड़ों घरों और अन्य इमारतों को आग की चपेट में ले लिया है। जंगल की आग में अब तक कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। विस्फोट में 43 से अधिक अग्निशामक घायल हुए थे। लोकतांत्रिक कन्वेंशन डार्क एज बिडेन को समाप्त करने के लिए राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने औपचारिक रूप से आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन स्वीकार किया और अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराने की कसम खाई। गुरुवार को 4 दिवसीय लोकतांत्रिक सम्मेलन के अंतिम दिन अपने संबोधन में बिडेन ने कहा कि अमेरिकी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में अब 39 अंधकार युग 39 को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अपने लगभग आधे घंटे के भाषण में बिडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी नीतियों की तीखी आलोचना की, जिसमें राष्ट्रपति पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होने और इससे होने वाले नुकसान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के अब तक गुजरने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप की इससे निपटने की कोई योजना नहीं है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा करने में विफल रहा है, जो अक्षम्य है। बिडेन का भाषण डेमोक्रेटिक कन्वेंशन का अंतिम संबोधन था, जिसे विल्मिंगटन, डेलावेयर से ऑनलाइन प्रसारित किया गया था। अधिवेशन के दौरान पार्टी प्रतिनिधियों ने 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक रूप से उन्हें और उनके उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को नामित किया। 4 दिवसीय सम्मेलन को कोरोना महामारी के कारण पूरी तरह से ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया गया था, इसके दौरान डेमोक्रेटिक नेताओं और अन्य आंकड़ों ने पूर्व दर्ज और लाइव भाषण दिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने 25 साल बाद बंद करने की घोषणा की। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट के परिचित होंगे। 1995 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के या इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया है, लेकिन अब बंद होने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने पुराने ब्राउज़रों इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और माइक्रोसॉफ्ट के लेगेसी एज को बंद करने की घोषणा की है। उन्हें अब नए ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज से बदल दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग में पुष्टि की कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 अगले साल 17 अगस्त से उपलब्ध नहीं होगा। इसी तरह अन्वेषक के पुराने ब्राउज़र लीगेसी एज के लिए अधिक सुरक्षा अपडेट 9 मार्च 2021 से उपलब्ध नहीं होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप माइक्रोसॉफ्ट टीम 30 नवंबर 2020 के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का भी समर्थन नहीं करेगी। कंपनी का कहना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को बंद करना कुछ उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का कारण है कि उन्हें लगता है कि वे अनुभव कर रहे हैं। हालांकि उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश किए गए नए ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। जर्मनी के पेट्स को एक दिन में 2 बार चलना होगा। जर्मनी में एक कानून विचाराधीन है, जिसके तहत कुत्ते के मालिकों को उन्हें दिन में 2 बार एयर कंडीशनिंग के लिए घर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सुझाव था कि जर्मनी में कुत्तों के अधिकार पर बहस हो। आलोचकों का कहना है कि राज्य यह तय कर सकता है कि देश के 94 मिलियन पालतू कुत्तों की
देखभाल के बारे में क्या सही है और क्या नहीं। जर्मनी की कृषि मंत्री जूलिया क्लोकनर ने इस सप्ताह घोषणा की कि वह विशेषज्ञों की राय के आधार पर कुत्तों के अधिकारों पर एक नया कानून ला रही है। वह एक नया कानून लागू करना चाहती है, जिसके तहत कुत्ते के मालिकों को अपने पालतू जानवरों को घर से आधे घंटे के लिए घर से बाहर ले जाना होगा। गोल्डन न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो।